नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री का दीपावली पर आमजन से वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान। कहा, राजस्थान को बनाएं सशक्त व आत्मनिर्भर। राज्य में समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ सड़कों की मरम्मत के निर्देश। वित्त विभाग ने 1592 कार्यों के लिए 799 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी के दूसरे दिन आमजन ने समझा कानूनों का महत्व। राजस्थान पुलिस की पहल बन रही जागरूकता का प्रभावशाली मंच। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दीपावली के अवसर पर जनता से विशेष अपील की है कि वे इस वर्ष वोकल फॉर लोकल का संदेश अपनाएं और स्थानीय उत्पाद खरीदकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब मिलकर राजस्थान को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने का संकल्प लें। उन्होंने ये भी जोर दिया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से न केवल रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता भी सुनिश्चित होगी। इस पहल के तहत आमजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे त्योहारी खरीदारी में स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को प्राथमिकता दें, जिससे राजस्थान के छोटे और मध्यम व्यवसायियों को लाभ पहुंचे। मिट्टी की हर परत में जब उंगलियों की कारीगरी मिलती है, तब एक दिए की लौ हमारे घर में जलती है। ये दिए सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं, बल्कि हजारों कारीगरों के जीवन में भी उजाला फैलाते हैं। इस दीपावली हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चल रहे वोकल फॉर लोकल अभियान में सहभागिता का संकल्प लें, ताकि हम अपने कारीगरों की दीपावली को और भी रोशन कर सकें। अपने देश की मिट्टी है, मिट्टी से आइटम बन रहा है अपने देश का, तो वही खरीदो। इसके जो आइटम बनते हैं, कुछ भी दीपक है, मटके वगैरह कुछ भी है, कोई आइटम बिकेगा तो हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारी दिवाली भी अच्छी निकलेगी। अपना भारतीय संस्कृति को एकत्रित करने के लिए ये रुचि है, ये क्योंकि ये टेराकोटा का काम अपने लुप्त ना हो। सारा अपने यहाँ पे 500 घर हैं जो दीपक भी बनाते हैं, अपन करवे भी बनाते हैं, गुल्लो भी बनाते हैं, मटके भी बनाते हैं। सरकार भी हमारा साथ दे रही है और मिट्टी के बर्तनों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लेने के लिए बोल रही है। यहाँ से उम्मीद तो अभी तो 2 लाख दीपक तो भेज दिए, अभी 1 लाख की कम उम्मीद है। अभी दीपक में, मटके में और ये चाय को जो गिलास जा रहे हैं, ये बड़ा फायदा दे रहे हैं। भाई बच्चों को खुशी होती है, बच्चे बोलते हैं कपड़े लाओ पापा, हमारे लिए वो लाओ, सब चीज़ नए नए लाते हैं। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। स्वदेशी का महत्व हमारी इस यात्रा का आधार है। स्वदेशी का अर्थ केवल भारतीय उत्पादन को खरीदना ही नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाना है। आज हमारी प्रेरणा है, हमें अपने स्थानीय उत्पादनों को गर्व के साथ अपनाना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने व प्रत्येक असुविधा को दूर कर जीवन, रोजगार व अन्य अवसर आसान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में राज्य के सभी 41 जिलों में वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई ग्रामीण सड़कों, राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों व शहरी सड़कों के स्थायी मरम्मत के 1592 कार्य हेतु 798.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमति प्रदान की
की गई है। पूर्व में देखा गया है कि वर्षा के समय सड़कों की हालत जर्जर हो जाती है, जिससे आमजन को सड़क धंसने, गड्ढे होने, यातायात साधनों का बंद हो जाना, जलभराव, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इनकी समय पर उच्च गुणवत्ता के साथ मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आमजन को कोई असुविधा ना हो। इस राशि से सड़कों की मरम्मत इस प्रकार की जाएगी कि भविष्य में सड़कें जल्द खराब नहीं होंगी, सड़कों पर जलभराव नहीं होगा और सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। प्रदेश में माटी कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में श्री यादव माटी कला बोर्ड आगामी दिनों में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को क्रियान्वित करेगा, जिससे माटी कलाकारों को केवल सीजनल ही नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत रोजगार उपलब्ध होने के साथ उनकी आय भी बढ़ सके और उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर स्वावलंबी बन सके। इसी दिशा में बोर्ड मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार माटी कलाकारों को उचित प्रशिक्षण देकर अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवा रहा है। यह बात बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय टाक ने आज उद्योग भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। राजस्थान की उत्कृष्ट संस्कृति को माटी कला के द्वारा पूरे देश व विश्व में ख्याति दिलाने के लिए माटी कलाकारों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए श्री यादव माटी कला बोर्ड पहली बार माटी का लाल राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा, जिसके तहत प्रत्येक जिले से 2 श्रेष्ठ माटी कलाकारों का चयन कर उनमें से राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय एवं 7 सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। राजस्थान पुलिस द्वारा नवीन कानूनों के कार्यान्वयन की वर्षगांठ पर सीतापुरा स्थित जेसीसी में प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। आज प्रदर्शनी के दूसरे दिन छात्रों और आम नागरिकों ने कानूनों की बारीकियों और उनकी व्यवहारिक अहमियत को समझा। यह आयोजन केवल एक इवेंट नहीं बल्कि जागरूकता का एक प्रभावशाली मंच साबित हो रहा है। इस मौके पर पुलिस ने विभिन्न कानूनों और नागरिक अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, ताकि लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से समझ सकें। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए और कानूनों के प्रति अपनी समझ बढ़ाई। राजस्थान पुलिस ने सभी शिक्षण संस्थानों के छात्रों से अपील की है कि वे इस पहल से जुड़ें और जानें कि किस तरह के कानून उनके अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। या फिर नवीन नियमों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो न्याय की बात है, सारी बात, जो नए कानून बने हैं उनको साल भर हो गए लेकिन कानून बने हुए, लेकिन जो आज 1 साल हुआ है उसकी मतलब उपलब्धि के अंदर जो आपने ये प्रोग्राम रखा है ये बहुत अच्छा। आई एम श्रावणी एंड मैं JCRC यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हूँ। ये बहुत अच्छा एग्जीबिशन है, सोशली जो क्राइम्स होते हैं उसके लिए आपको बहुत इंफॉर्मेशन देता है और मैं फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। नमस्ते, मैं ईधा, मैं भी JCRC यूनिवर्सिटी से आई हूँ। मैं एक फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं इधर आई हूँ। तो जो भी फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स या लॉ से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर इधर आना चाहिए, और जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया है उनको अ वेरी बिग थैंक यू, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए यही एक जगह होती है, प्लेटफॉर्म होता है जिधर हम चीज़ सब देख सकते हैं। क्राइम सीन, जेल, कोर्ट सब देखने इधर मिल रहा है जो हम एक्चुअल में नहीं विजिट कर सकते इजीली। सो अ बिग थैंक यू। राजस्थान के कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए डेनमार्क की उन्नत तकनीकों और प्रगतिशील कृषि मॉडल का अध्ययन करने पहुंचे राजस्थान अध्ययन दल ने डेनमार्क स्थित डेनिश फूड एंड एग्रीकल्चर काउंसिल के हेड ऑफिस का भ्रमण किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि डेनमार्क विश्व स्तर पर डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अग्रणी है। वहां की तकनीकी व्यवस्था, किसान संगठनों की भूमिका तथा सहकारी मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर दल
के सदस्यों ने प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादन, निर्यात प्रोत्साहन, मवेशी और मुर्गी चारा, तकनीकी सहयोग में सहभागिता आदि विषयों पर काउंसिल के सदस्यों के साथ विचार साझा किए और डेनिश फूड एंड एग्रीकल्चर काउंसिल के अधिकारियों ने राजस्थान प्रतिनिधिमंडल को डेनमार्क में अपनाए जा रहे टिकाऊ कृषि, दुग्ध उत्पादन, जैविक खेती, पशु कल्याण तथा खाद्य सुरक्षा के नवाचारों की जानकारी दी। दल के सदस्यों ने दोनों पक्षों के बीच तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।